हमें अपने घर की सफाई किस दिन करनी चाहिए? घर की सफाई होने से घर में क्या-क्या लाभ होते हैं? आज हम सभी व्लॉग के माध्यम से जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारे घर का सबसे हिस्सा होता है सफाई का, जो हमें अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर साफ और स्वच्छ होता है तो उसका सबसे पहला हमारे मन पर पड़ता है, यानी हमारा मन शांत होता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। घर में साफ सफाई होती है तो सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर सबसे पहला बीमारी, मन की अशांति, लड़ाई झगड़े, ये सभी चीजें देखने को जरूर मिलती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। साफ सफाई होती है तो हमारे घर में बीमारियों का भी ढेर नहीं होता है। साफ सफाई से माता लक्ष्मी का निवास भी होता है। घर से दरिद्रता भी बाहर जाने लगती है। जहाँ भी आप गंदगी होगी ना, वहाँ पर दरिद्रता का निवास निश्चित होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो क्यों न हम अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान रखें। मैं भी इसी तरीके से बीच बीच में सभी अपने बेडशीट, सोफा के कवर, कर्टेन, हर चीज़ों को साफ और स्वच्छ करती रहती हूँ। कहीं भी गंदगी का निवास ना हो, हमारे घर में सुख शांति हो। हम सभी गृहिणियों को ये ध्यान में हर एक काम को करते हुए ज़रूर रखना चाहिए। हमारे घर में अगर साफ सफाई होता है तो उसका खुद का भी अनुभव होता है कि हमारी एक आदत बन जाती है साफ सफाई में रहने की। तो साफ सफाई के होते हैं ना ये लाभ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको घर किसी दिन गंदा मिल जाए और आप प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो आपका मन अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं तो भैया बिना सफाई के रह ही नहीं पाती, और उसका सबसे बड़ा होता है बच्चों पर भी असर, परिवार पर भी असर और स्वयं पर भी असर। अगर हम खुद से अपना काम करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति भी रहती है और हमारा घर स्वयं से अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर घर में काम वाली है तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है, लेकिन जहाँ काम वाली नहीं होती, जरा सोचिए उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम उसको सही समय पर निभा पाएँ तो उस जिम्मेदारियों को भी हम अच्छे से निभा सकते हैं। सफाई के लिए हमें कौन सा दिन निकालना चाहिए? तो देखिए, सफाई में आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे लोग को, कि बृहस्पतिवार के दिन तो हमें भूल कर भी ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हम माता लक्ष्मी को बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार और नारायण माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो शुक्रवार और बृहस्पतिवार के दिन, जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धुलना चाहिए, झाड़ू लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप झाड़ू पोछा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई न करें। पहले से अपने घर में साफ सफाई रखें ताकि इतनी गंदगियां ना हो। बृहस्पतिवार के दिन हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई ना करें, शुक्रवार को ना करें ज़्यादा। आपको करना चाहिए रविवार के दिन। रविवार हो गया, शनिवार हो गया, इन सब दिनों में आपको अपने पूरे घर की क्लीनिंग करनी चाहिए। इससे क्या होती है कि आपके घर से दरिद्रता बाहर जाती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें सफाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जैसे एकादशी हो गई, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया। आप अमावस्या के दिन भी अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। प्रतिदिन तो हम झाड़ू पोछा करते ही हैं, जो हम जाला मारते हैं, जो घर की कोने कोने की सफाई होती है, मैं उन सब चीज़ों की बातें कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल के धुल चुकी थी और धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा सारे कपड़े को मैं धूप में सुखा लेती हूँ। मैं भी अपना घर का काम और YouTube को चलाते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए अपने साफ सफाई के लिए समय निकालती रहती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत सी हो गई और मुझे गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी कभी तबीयत खराब हो गई, मान लीजिए मुझे बिल्कुल मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, तब मैं भले न साफ सफाई करूं, लेकिन ऐसे में मैं गंदगी में बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं रह पाती। शायद ये आदत अच्छी भी होती है। सफाई होती है तो आपके बच्चे भी आपको देखते हैं साफ और स्वच्छ रहने की, तो उनकी भी एक आदत सी हो जाती है। साफ सफाई से सबसे सीधा उसका असर आपके मानसिक पर होता है, आर्थिक पर होता है और आपके शरीर पर होता है। आर्थिक स्थिति की भी अगर आप कुछ भी कर लीजिए, पूजा पाठ भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, अगर आपने घर की साफ सफाई नहीं की है तो सब बेकार है।
साफ सफाई का जहाँ होता है वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। तो साफ सफाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ना आप लोग साफ सफाई पर ध्यान विशेष दिया करिए। और एक समय होता है सफाई का, आप सुबह उठ के सिर्फ झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद शाम को आपको झाड़ू यानी संध्या काल में नहीं छूना चाहिए और ना ही आपको पोछा लगाना चाहिए। तो आपको एक समय बनाना चाहिए सुबह झाड़ू और पोछा का। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी पोछा जो है आपको नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को अपने ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो कि कोई छुए ना, स्पर्श ना करे, बाहरी लोग देखे ना। अपनी झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। मैंने सोचा इसी में आपको ये भी जो है थोड़ा सा जानकारी दे दूं। मेरे यहाँ कपड़े डलने के बाद अब मैं नीचे आ रही हूँ और अभी मुझे नीचे का काम भी करना है। जब मेरा काम होता है ना तो मैं 1 मिनट के लिए बैठ नहीं पाती और कंटिन्यू मेरी साफ सफाई चलती ही रहती है। और जब एक आदत सी हो जाती है, घर पूरा साफ हो जाता है, कपड़े फोल्ड हो जाते हैं ना, तो मन को शांति भी होती है कि चलो मैंने सारा काम कर लिए, घर साफ हो गया। तो आराम से बैठते हैं तो फिर उस बैठने को बुरा भी नहीं लगता। अगर घर का सारा काम पड़ा रहे और हम ऐसे बैठ जाएं, बातें करने लगे, तो हमारे लिए खुद से मानसिक चिड़चिड़ापन अपने आप को हम बना लेते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक करके काम को पहले निपटा लेना चाहिए। उसके बाद अपने हर आगे जैसे कोई भी आप काम करते हो या आप किसी से बात करना चाहते हो तब करें, तो आपका मन प्रफुल्लित भी रहता है कि चलो मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। और अगर अब हम कोई से बात भी करते हैं तो हमारा काम तो हो चुका है। मेरी यही भावना होती है। पहले मैं अपने प्रायोरिटी काम को देती हूँ, घर के काम, बच्चों की पूजा पाठ, यूट्यूब। उसके बाद समय अगर बचता है तब मैं किसी से फ़ोन पर बात करती हूँ, अन्यथा नहीं करती हूँ। क्योंकि पहले अपने आप को समय देना है, अपना एक एक समय को हमें कीमती बनाना है। अगर हमने अपने समय को इधर से उधर कर दिया तो हमारा काम तो बढ़ेगा ही और हमें मानसिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो देखिए मैंने कितना काम कर लिया। बात करते करते आप सभी को इसी वीडियो ब्लॉग के माध्यम से जानकारी भी थोड़ी थोड़ी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने घर गृहस्थ में अपने सुख शांति धन वैभव की कृपा को बना के रखें अपनी दिनचर्या के हिसाब से। तो इधर इतने कपड़े और हैं और इधर भी धुले हैं और इधर मैंने बहुत सारे भिगो के रखे हैं। तो इसी तरीके से मेरी दिनचर्या साफ सफाई की चलती है और आशा करूँगी कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ब्लॉग में हर हर महादेव या राधे राधे का नारा ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।